सोचें जरा, सिर्फ 10 साल से कुछ ज्यादा अरसे में एक शख्स ने पूरी दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि उसे आजम यानी द ग्रेट का लक़ब क्यों मिला। ये कहानी सिर्फ जंगे जीतने की नहीं है, मामला इससे कहीं ज्यादा गहरा है। ये जो नंबर नजर आ रहा है 52 लाख मुरब्बा किलोमीटर, ये उस सल्तनत का साइज था जो सिकंदर ने सिर्फ 30 साल की उम्र में बना ली थी। ये तारीख की सबसे बड़ी सल्तनतों में से एक थी जो यूनान से लेकर आज के हिंदुस्तान तक फैली हुई थी। तो इसकी इस शानदार विरासत को समझने के लिए हम देखेंगे कि वो एक फातेह कैसे बना, उसकी फौजी जहानत कैसी थी, उसने इतनी बड़ी सल्तनत खड़ी कैसे की, और फिर उसकी मौत के बाद इस सब का क्या अंजाम हुआ। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि आखिर वो कौन सी चीजें थीं जिन्होंने एक नौजवान शहजादे को दुनिया का फातेह बना दिया। ये टाइमलाइन देखें, वाकई हैरानकन है। 13 साल की उम्र में अरस्तू जैसा उस्ताद, 16 साल की उम्र में हुकूमत संभाल ली और अपना पहला शहर भी बसा दिया, और सिर्फ 20 साल की उम्र में वो मकदूनिया का बादशाह बन गया। मतलब जिस उम्र में लोग अपनी जिंदगी का आगाज कर रहे होते हैं, वो फौजों को कमांड कर रहा था और एक पूरी सल्तनत चला रहा था। अच्छा, अब आते हैं इसकी शोहरत की सबसे बड़ी वजह पर, इसकी नाकाबिले यकीन फौजी जहानत और इसका कभी ना हारने का रिकॉर्ड। ये जो बात कही जाती है ना कि वो तारीख के अजीम तरीन कमांडरों में से एक था, ये कोई आज की बात नहीं है। तारीख में हमेशा से उसे ये मकाम हासिल रहा है, और इसकी सबसे बड़ी वजह बहुत सादा है, वो अपनी जिंदगी में कभी कोई जंग नहीं हारा। ये ग्रेनिक्स की जंग उसकी जहानत की एक जबरदस्त मिसाल है। यहां देखें, इसके पास सिर्फ 13,000 प्यादा और 5,000 घुड़सवार थे, जबकि दूसरी तरफ फारसियों की कुल फौज 40,000 के करीब थी। तादाद में इतने कम होने के बावजूद उसने अपनी घुड़सवार फौज को इतनी कमाल महारत से इस्तेमाल किया कि फारसियों की इतनी बड़ी फौज को शिकस्त दे दी और एक फैसला कुन फतह हासिल की। तो सवाल यह है कि इसकी कामयाबी का राज आखिर था क्या। देखिए, ये सिर्फ हिम्मत की बात नहीं थी, वो मैदान जंग के जोग्राफिया को कमाल महारत से इस्तेमाल करता था। उसके पास मकदूनियाई फ्लैंक्स थी जो 6 मीटर लंबे नेज़ों से लैस होती थी, और सबसे बढ़कर वो खुद मैदान में फौज की क़यादत करता था, जिसकी वजह से उसके सिपाही उसके लिए जान देने को तैयार रहते थे। यही वो वजूहात थी कि वो कभी हारा ही नहीं। तो इसकी फौजी हिकमत अमली तो हमने देख ली, अब जरा इन फुतूहात के नतीजे पर नजर डालते हैं, यानी एक ऐसी सल्तनत की तामीर जो कई बरे-आज़मों पर फैली हुई थी। सिकंदर का मकसद सिर्फ फारस की सल्तनत को हराना नहीं था, उसका ख्वाब, उसका जुनून था दुनिया के किनारों तक पहुंचना। वो पूरी मालूम दुनिया को फतह करना चाहता था। ये एक ऐसी सोच थी, एक ऐसा एम्बिशन था जो इससे पहले किसी हुक्मरान के जहन में नहीं आया था, और इसने ये सब कर दिखाया सिर्फ 10 सालों में। इसका सफर शुरू हुआ एशियाई कोचक से, फिर वो शाम और मिस्र पहुंचा, जहां लोगों ने उसे एक निजात दहिंदा के तौर पर खुशामदीद कहा। इसके बाद उसने गागामेला में फारसी सल्तनत को फैसले कुन शिकस्त दी और फिर मशरिक की तरफ बढ़ता चला गया, यहां तक कि हिंदुस्तान की सरहदों तक पहुंच गया। लेकिन सिकंदर सिर्फ एक फातेह नहीं था, वो एक बिल्डर भी था। उसने अपनी मुहिम के दौरान 20 से ज्यादा नए शहर बसाए, और ये शहर सिर्फ फौजी छावनियां नहीं थे, बल्कि इल्म, तिजारत और सकाफत के बड़े मराकिज बने। मिस्र का शहर इस्कंदरिया उसकी सबसे बड़ी मिसाल है, और इनमें से कई शहर आज भी मौजूद हैं। अच्छा, जंगों और फतूहात से हटकर अब जरा इसकी मिरास के एक और अहम पहलू को देखते हैं, और वो है इसकी सल्तनत के सकाफती असरात, जो शायद उसकी सबसे बड़ी देन है। सिकंदर की फुतूहात ने एक नए दौर का आगाज किया, जिसे तारीख में हेलेनाइजेशन कहा जाता है। इसका मतलब क्या है? आसान लफ्जों में ये यूनानी ज़बान, कल्चर और ख्यालात का मशरिक की तरफ फैलाव था। इस मिलाप ने एक बिल्कुल नई मिली जुली तहजीब को जन्म दिया। यहाँ देखें कि दुनिया कैसे बदली। सिकंदर से पहले यूनानी, पारसी, मिस्री, ये सब अलग अलग दुनिया थीं। मशरिक और मगरिब में कोई खास राब्ता नहीं था, लेकिन सिकंदर के बाद एक नया कल्चरल फ्यूजन शुरू हुआ। तिजारत और राब्ते बढ़ गए, यूनानी जुबान एक तरह की बैनुल अक़वामी जुबान बन गई, और मशरिक में तो ग्रीको बुद्धमत जैसा एक नया आर्ट और फलसफा भी वजूद में आया। इसने वाकई दुनिया को हमेशा के लिए बदल दिया। लेकिन इतनी बड़ी सल्तनत आखिर तक कायम ना रह सकी। अब कहानी के आखिरी हिस्से की तरफ चलते हैं, सिकंदर की अचानक मौत और उसकी मीरास का बिखर जाना। सिर्फ 32 साल की उम्र और दुनिया का फातेह बाबिल में मर गया। उसकी मौत आज भी एक बहुत बड़ा मुअम्मा है। क्या उसे जहर दिया गया था, या फिर वो टाइफॉइड या मलेरिया जैसी किसी बीमारी का शिकार हुआ? सच तो ये है कि हम शायद कभी भी यकीन से ये नहीं जान पाएंगे। सिकंदर की मौत के साथ ही उसकी सल्तनत का शिराजा बिखर गया। उसने अपना कोई वारिस मुकर्रर नहीं किया था, और कहा जाता है कि उसके आखिरी अल्फाज थे, सल्तनत सबसे ताकतवर को मिले। बस फिर क्या था, उसके जर्नैलों में 40 साल तक खाना जंगी चलती रहीं,
اور آخرکار یہ عظیم سلطنت 3 بڑی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ تو آخر میں یہ سوال پھر ہمارے سامنے آ کھڑا ہوتا ہے کہ سکندر کون تھا؟ کیا وہ ایک ایسا ویژنری تھا جس نے دنیاؤں کو جوڑا اور ثقافت کو پھیلایا، یا پھر ایک ظالم فاتح جس نے اپنے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دیا؟ سچ شاید ان دونوں کے درمیان کہیں ہے۔ اس کی میراث بھی اس کی زندگی کی طرح بہت پیچیدہ ہے، جس کا کوئی ایک سیدھا سادہ جواب نہیں ہے۔